गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण। अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण। अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण। कल हमने पीएच निर्धारण के बारे में पढ़ा था, है ना। पीएच का निर्धारण, पीएच किसे कहते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच निकाला था। स्टार्ट करेंगे अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण। ठीक है, तो अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण करने के लिए अज्ञात विलयन में दो तरह के इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। पहला, अज्ञात विलयन में दो तरह के इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं पीएच का निर्धारण हेतु या पीएच के निर्धारण के लिए। अज्ञात विलयन में दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं पीएच के निर्धारण हेतु। अज्ञात विलयन में तो अज्ञात विलयन के पीएच निर्धारण हेतु अज्ञात विलयन में दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। पहला, सूचक इलेक्ट्रोड। सूचक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रोड जो H प्लस आयनों के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं या H प्लस आयनों के सापेक्ष क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और तीसरा कौन सा है? ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सूचक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रोड जो H प्लस आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय होते हैं। वह इलेक्ट्रोड जो H प्लस आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है क्या कहलाता है? सूचक इलेक्ट्रोड कहलाता है। सूचक इलेक्ट्रोड कहलाता। ये तीन है। इसके कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। पहला कौन सा प्रकार बताया? पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। और तीसरा है कौन सा? ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पहला प्रकार तो हो गया, दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं जिसमें पहला तो है सूचक इलेक्ट्रोड। अब दूसरा कौन सा है जो अज्ञात विलयन में रखा जाता है? दूसरा है संदर्भ इलेक्ट्रोड। दूसरा है संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहां पे संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। अब मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है? देखिए, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड और KCl विलयन में प्लेटिनम तार का उपयोग करके हम किसको बनाते हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। कैलोमल
इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड तथा KCl विलयन में, KCl विलयन में प्लेटिनम तार, प्लेटिनम तार या फिर हम कह सकते हैं प्लेटिनम की छड़ को जोड़कर, तार जोड़कर कैलोमल इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। जोड़कर कैलोमल इलेक्ट्रोड या मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। तो पहला अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण करने के लिए अज्ञात विलयन में 2 इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। पहला कौन सा था? सूचक इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो H+ आयनों के प्रति उत्क्रमणीय होता है और उसके 3 टाइप थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा क्वीन हाइड्रोन और तीसरा ग्लास इलेक्ट्रोड। फिर हमने पढ़ा दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड रखा जाता है, दूसरा अज्ञात विलयन में रखा जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड में मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड तथा KCl विलयन में प्लेटिनम तार जोड़कर इस मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका निर्माण। प्लेटिनम तार, ठीक है, फिर क्या है? मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है ना, फिर Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, फिर अज्ञात विलयन, इस पूरे का मतलब अज्ञात विलयन के पीएच निर्धारण हेतु एक तो ये हाफ सेल हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहले इसकी बात करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ठीक है, पूरा सेल जो है उस सेल का निरूपण हम बाद में करेंगे। ठीक है, प्लेटिनम, Hg लिक्विड, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड और KCl विलयन। ठीक है, KCl विलयन। तो ये क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड है जिसकी सक्रियता मान लो A मान ली। ठीक है, इस KCl विलयन की क्या है? सक्रियता A है। तो इस तरह से कैलोमल इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त किया जाता है या कैलोमल इलेक्ट्रोड को निरूपित किया जाता है। अब दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन से? एक तो सूचक इलेक्ट्रोड था और दूसरा कौन सा है? संदर्भ इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को विभव मापी से जोड़कर सेल का सेल विभव ज्ञात किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उच्चतम सेल विभव कहा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को विभव मापी से जोड़कर ई सेल या फिर हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल EMF ज्ञात किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उच्चतम सेल विभव कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम जो सूचक इलेक्ट्रोड में पहला इलेक्ट्रोड कौन सा लिया था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था। उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा हम अज्ञात विलयन का पीएच निर्धारण कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ा गया? पहला सूचक इलेक्ट्रोड था और दूसरा कौन सा था? संदर्भ इलेक्ट्रोड। इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को विभव मापी से जोड़कर EMF यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, जो उच्चतम सेल विभव कहलाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण। सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में पहला कौन सा लिया था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी अपनी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण।
हम एक एक करके तीनों इलेक्ट्रोडों द्वारा पीएच का निर्धारण करेंगे। पहला था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर कौन सा था क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण, और तीसरा था ग्लास इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण। तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण। इसमें क्या किया जाता है, अज्ञात विलयन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड को दोनों को रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात क्या की थी अज्ञात विलयन के पीएच के निर्धारण हेतु, कि पीएच निर्धारण हेतु अज्ञात विलयन में दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, एक तो सूचक इलेक्ट्रोड और दूसरा संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो अज्ञात विलयन में एक ये रखेंगे और दूसरा कौन सा रखेंगे, संदर्भ इलेक्ट्रोड में कौन सा, कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा रखेंगे, कैलोमल, मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। तो अज्ञात विलयन में सूचक इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व कैलोमल इलेक्ट्रोड जोड़कर विभव मापी की सहायता से ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अज्ञात विलयन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा कैलोमल इलेक्ट्रोड, मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड जोड़कर सेल विभव यानी कि ईएमएफ ज्ञात किया जाता है विभव मापी की सहायता से। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसका निरूपण कैसे करेंगे, अब इसका निरूपण कैसे करेंगे, इन दोनों को अज्ञात विलयन में किस तरह से जोड़ा हमने। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम H2 गैस जिसका दाब कितना है 1 बार। ठीक है, और अज्ञात विलयन में इसको रख दिया। फिर कौन सा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड KCl, फिर KCl आगे क्या होता है Hg2Cl2, KCl एक्वस है जिसकी सक्रियता या सांद्रता क्या है A है। ठीक है, Hg2Cl2 सॉलिड, ये Hg लिक्विड फॉर्म में, और प्लेटिनम, ठीक है, ये भी क्या होती है सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये क्या हो गया, इस पूरे सेल का निरूपण हो गया, जिसमें अज्ञात विलयन में जो सेल का निर्माण हुआ था वो ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड को जोड़कर एक कंप्लीट सेल का निर्माण किया हमने। ठीक है, एक कंप्लीट सेल का निर्माण किया। अब हम आगे देखेंगे अभिक्रिया की। अभिक्रिया देखते हैं, निरूपण के बाद में क्या आती है, अभिक्रिया आती है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो अब हम अभिक्रिया देखते हैं, लेफ्ट इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। लेफ्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अभिक्रिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया जो कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। और हमने पहले भी कल भी पढ़ा था कि जब भी हमको एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी होती है तो एसआई पद्धति के अनुसार हमेशा अपचयन अभिक्रिया ही लिखी जाती है। तो यहां से अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, H++
1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, हाफ H2 गैस में होगा, जिसका दाब क्या है 1 बार है। इस गैस का दाब क्या है 1 बार है। और ये H प्लस आयन कहां से आएंगे, इस अज्ञात विलयन से आते हैं। ये H प्लस आयन इस अज्ञात विलयन से आएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लेफ्ट इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया है जो अपचयन अभिक्रिया के रूप में दर्शाई गई है। एसआई पद्धति के अनुसार हमेशा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के रूप में और विभव को हमेशा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने अपचयन अभिक्रिया की बात की है। भले ही लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, भले ही क्या है लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, और लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, लेकिन एसआई पद्धति के अनुसार जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को हमेशा अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सेल अभिक्रिया, सॉरी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। अब हम इसके लिए नॉन समीकरण का यूज करेंगे। नॉन समीकरण बताइए, नॉन समीकरण बताइए। अब तो मुख्य जबान याद होना चाहिए नॉन समीकरण। अब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया के लिए नॉन समीकरण का यूज करेंगे। नॉन समीकरण से, नॉन समीकरण से देखिए क्या होगा। नॉन समीकरण किसके लिए है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए है, तो मैंने लिख दिया He हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इज इक्वल टू ई नोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक परिस्थितियों में क्या कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक परिस्थितियों में क्या कहते हैं, हाँ ESHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव EHE इज इक्वल टू मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव -0.059 log। अब यहाँ पे उत्पाद में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, इसको हम कैसे लिखेंगे PH2। हाँ एक मिनट, तो देखिए इसको उत्पाद क्रियाकारक, उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता होता है। तो हमने उत्पाद को क्या लिया है, दाब के फॉर्म में लिया है PH2 की पावर हाफ अपॉन क्या है H प्लस की सांद्रता। क्या है, H प्लस की सांद्रता है। तो अब देखिए आगे देखिए EHE इज इक्वल टू, ये क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का, सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है 0.0 वोल्ट होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है 0.0 होता है, 0.00 वोल्ट होता है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है, n बराबर 1 है। ठीक है, अब PH2 की पावर हाफ यानी कि हाइड्रोजन का आंशिक दाब कितना है, एक बार दिया हुआ है, तो ये हो गया PH2 इज इक्वल टू क्या है 1 बार यानी कि 1 है। अब यहाँ पे ये क्या आ गया H प्लस की सांद्रता सिर्फ ये बची, तो इज इक्वल टू क्या आया -0.0591 अपॉन 1 तो है ही नहीं। ठीक है, 1 को लिखना नहीं, n बराबर 1 है, लॉग, और ये क्या हो गया 1 अपॉन H प्लस की सांद्रता। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में चेंज किया, तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.0591 लॉग H प्लस की सांद्रता। ठीक है, और PH क्या होता है, PH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयनों की सांद्रता होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है लॉग H प्लस आयनों की सांद्रता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -PH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू पॉइंट, ये माइनस का चिन्ह आगे आ गया, -0.0591 लॉग सॉरी PH। ठीक है, क्या आया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या आया EHE इज इक्वल टू -0.0591 PH। ठीक है, तो ये तो आया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव।
अब हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ई नोड आर या ई आर माइनस ई एल। जब हमको ये दोनों इलेक्ट्रोड दिए हुए होते हैं, राइट इलेक्ट्रोड और लेफ्ट इलेक्ट्रोड दिए हुए होते हैं, तो ई सेल हम कैसे निकालेंगे, ई आर माइनस ई एल। ठीक है, ई आर कौन सा था, राइट साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड था, हाँ कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल था, तो इसको मैंने लिख दिया ई सेल, माना कैलोमल इलेक्ट्रोड था तो ई नोड कैलोमल। ठीक है, माइनस लेफ्ट में कौन सा इलेक्ट्रोड था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, तो इसको मैंने लिख दिया ई एच ई। ठीक है, अब ई सेल इज इक्वल टू ई नोड कैलोमल माइनस इसकी वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये आई है, इसकी वैल्यू ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या है, ये आई है, तो मान रख दिया माइनस 0.0591 pH। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो मैं सीधा ही लिख रही हूँ प्लस। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आया, ई नोड कैलोमल प्लस 0.0591 pH। अब हम यहां से pH निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहां से pH निकालेंगे, और वो pH किसका हो गया, अज्ञात विलयन का pH होगा। ठीक है, तो यहां से pH निकालेंगे, क्या आएगा बताओ, pH इज इक्वल टू, pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई सेल माइनस कैलोमल इलेक्ट्रोड अपॉन 0.0591। ठीक है, क्या आया, ई सेल माइनस ई नोड कैलोमल अपॉन 0.0591। तो पीएच क्या आया अपने पास, पीएच इज इक्वल टू ई सेल माइनस ई नोड कैलोमल अपॉन 0.0591। यहाँ पे ये जो ई सेल जो है वो हम विभव मापी विधि से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब ये कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है, अगर हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये क्या है, ई नोड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, और कैलोमल इलेक्ट्रोड में हमने विलयन कौन सा यूज लिया था, केसीएल विलयन लिया था। ठीक है, अब केसीएल विलयन के अलग अलग सांद्रता के लिए इसका मान अलग अलग होता है। मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड की केसीएल की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो केसीएल की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि हमने यहाँ पे, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड लिया पढ़ा था तब हमने वहां पे केसीएल के अलग अलग सांद्रता पर कैलोमल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान पढ़ा था। फिर हमने उसमें हमने पढ़ा था, यदि हमने केसीएल विलयन का संतृप्त विलयन लिया है, क्या लिया है, संतृप्त विलयन लिया है, तो संतृप्त विलयन लेने पर ई नोड कैलोमल की वैल्यू आती है 0.2415 वोल्ट आती है। ठीक है, तो यदि केसीएल विलयन संतृप्त विलयन है तो मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना आता है, इसकी वैल्यू आती है 0.2415 वोल्ट आती है। ठीक है, तो यदि केसीएल विलयन संतृप्त है तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का मानक विभव 0.2415 वोल्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे ये सेल उससे ज्ञात करेंगे विभव मापी विधि से। इसका मान अगर हमने केसीएल विलयन संतृप्त विलयन लिया है तो ये वाली वैल्यू रख देंगे, और ये तो है ही, तो इससे पीएच का हमको निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने अज्ञात विलयन के पीएच का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये पीएच का सूत्र क्या आया, ई सेल माइनस ई नोड कैलोमल अपॉन 0.0591। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा अज्ञात विलयन के पीएच का निर्धारण, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।